नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक और मल्टीप्लिकेशन का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको दो प्रकार से ये गुणा करना है और ये भी जो है 2 या 3 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें से पहला प्रकार मैं आपको बता दूँ। पहला प्रकार ये है इकाई के अंकों का योग 10 और उसके पहले के अंक एक जैसे हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे ये आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी दो अंक लेते हैं तो उसकी इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। अब आप जो भी अंक लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे संख्या मैंने ली 43 मल्टीप्लाइड बाई 47। अब देखिए, अब यहाँ पे इकाई के अंकों का योग कितना है? इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और उसके पहले वाले अंक दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसे। आ गया। अब इसको करने के लिए हमारे पास में ये है कि हम इसका गुणा यहाँ पे करके यहाँ लिख देंगे 21 और इसके बाद ये जो है, इसके बाद वाली संख्या कौन सी होती है? 5। तो 5 होती है, तो हम इसका दोनों का गुणा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20। आप चाहें तो इसको गुणा करके देख सकते। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे 67 मल्टीप्लाइड बाई 63 और ये लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये 7 और ये 3, ये दोनों का जोड़ जो है यहाँ पर 10 आता है और उसके पहले वाली संख्याएं जो है, अंक जो है वो सेम है। तो हम ये 7 दिया 21 और 6 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 7। तो 6 सते 42। ये आपका आ गया उत्तर। चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं। 84 मल्टीप्लाइड बाई 86। अब देखिए, यहाँ 4 और 6 हो गया 10। अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग हो गया 10 और उसके पहले वाले अंक जो है दोनों सेम है, एक जैसे। तो हम पहले यहाँ पे कितना गुणा होगा? 6 चौको 24 और फिर 8 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 9। तो वो कितना होगा? 8 नाम 72। ये आ गया हमारे पास में। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी, ये सब ट्रिक्स कहलाती है, ट्रिकी मेथड है ये। तो यहाँ पर हम जो है इसको गुणा इसी प्रकार से करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए, इकाई का अंक क्या है? 2 और यहाँ क्या है? 8। दोनों का योग कितना हो रहा है? 10 और 8 और 2 के पहले वाली संख्या क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे भी करके देखते हैं। तो इन दोनों का गुणा किया तो ये आया 8 दूनी 16 और 11 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 12। तो 11 12 हम कितना हो गया? 132। ये इसका आंसर होगा। चलिए, लगता है अब समझ में आ गया है। तो आपको मैं 2 एग्जांपल इसके दूंगा जो आपको करना है और कमेंट्स बॉक्स में जाके इसको सॉल्व करना है। पहला हो गया ये हमारा 124 गुणित 126 और दूसरा है आपके सामने 91 मल्टीप्लाइड बाई 99। ये 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अब मैं आता हूँ दूसरे पार्ट पे, दूसरे प्रकार की संख्या पे। अब हम आते हैं कि यदि दहाई के अंकों का योग 10 हो, दहाई के अंकों का योग 10 हो और उसके बाद वाली संख्या
बाद के अंक एक जैसे हैं। जैसे अब इसको हम बनाते हैं, ये देखिए, ये है मेरे पास में 36 गुणित 76, 36 गुणित 76। इसको हम कैसे करेंगे? जब दहाई के अंकों का योग, दहाई यानी ये 3 और 7 10 है, और उसके बाद वाले अंक जो है एक जैसे हैं, तो हम सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। तो ये आया हमारे पास में 36, ये 36 आ गया। अब जो है ये 3 सत्ते 21, और ये जो हमारा अंक है जो सेम, इसको हम यहाँ क्या करेंगे, +6, ये आया हमारे पास में 27। आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लें, चेक भी करते चले। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आता है 7 या 21, और ये जो दोनों सेम है तो यहाँ पे +6। आप पिछले से कंपैरिजन मत करना, पिछले में इकाई के अंकों का 10 होता था, यहाँ पे दहाई के अंकों का है, और उसके बाद दहाई के बाद आने वाले अंक जो है एक जैसे हों। यहाँ पे 43 मल्टीप्लाइड बाई 63, दहाई के अंकों का योग कितना है, 10, और उसके बाद वाले अंक कौन से हैं, सेम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। तो ये आया 9, मगर हमें दो अंकों के साथ लिखना है। अब हमारे पास इकाई है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब जो है यहाँ पर 4 6 24 +3, सेम अंक ये है। यहाँ हमने जैसे किया था 3 सत्ते 21 और ये 6 यहाँ जोड़ा था। अब यहाँ 4 6 24 +3, तो ये कितना हुआ, 27। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 98 मल्टीप्लाइड बाई 18। चलिए, दहाई के अंकों का योग 10, हमारी शर्त फुलफिल हो रही है, और उसके बाद के अंक जो हैं सेम है। तो सबसे पहले हम 8 का 8 में गुणा करेंगे, तो ये हो गया 64, 8 8 64। इसके बाद में हम इसमें जो है इसका गुणा तो कर लिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 9 +8, जो सेम अंक है वो यहाँ जोड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 17। ये हमारे पास में आ गया आंसर। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल फिर दूंगा जिसको आपको करना है। तो पहला वाला है मेरे पास में 29 गुणित 89, ठीक, और दूसरा है 93 गुणित 13। कमेंट्स बॉक्स में जाके आप इसके आंसर लिखिए, और मेरा आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।